अजीज़ान गिरामी, उस इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की जिस घर में विलादत बासआदत हुई वो आम घराना नहीं था, इल्मी घराना था, बुजुर्गों का घराना था, तकवा व परहेजगारी के शिआर रखने वालों का घराना था। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला 10 शव्वालुल मुकर्रम बरेली शरीफ में सनीचर के दिन जब आपकी विलादत हुई, ज़ोहर का वक्त था, ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर पैदा होते हैं। मौलाना नकी अली ख़ान आला हज़रत के वालिद माजिद ज़बरदस्त आलिम दीन, फ़क़ीह कामिल, वली कामिल थे। आपके दादा मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह क़ुतबुल वक्त थे। आपका सिलसिला नसब आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अफ़गानिस्तान के बड़हेज कबीले के पठानों से मिलता है। बाज़ मुहक्किकीन ने कहा है कि सहाबी रसूल तक आपका नसब पहुँचता है। वल्लाहु आलम। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त अपनी आँखें खोले हैं, बाप को मौलाना नकी अली ख़ान की शक्ल में एक अजीम विलायत का सरताज देखे हैं और परवरिश भी इस अंदाज में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके घर इल्मी होते हैं, तकवा वाले होते हैं, वहाँ की हवाओं में भी इल्म होता है, वो चलते फिरते भी परहेजगार बनते हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्मी घराने की मिसाल इसी बात से समझ में आती है कि आपका नाम आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम मोहम्मद रखा गया और दादा ने अहमद रज़ा रखा, उसी नाम से आप मशहूर ज़माना भी हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का नहीं बल्कि सूफिया कराम बुज़ुर्गों का ये वतीरा रहा है कि बच्चा जब 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है तो बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती। इस रिवाज को हमारे लोग भूल चुके हैं। चिल्ले छट्टियाँ तो याद रहीं और दूसरे मामला तो याद रहे जो औरतों के शुरू किए हुए हैं, लेकिन इस्लामी मशाइख और बुजुर्गान दीन ने जो तरीक़े हमारे लिए मुस्तहब फरमाए थे उनको आज ज़िंदा करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी करवाएं। यानी किसी भी बाअमल आलिम दीन से बच्चे को इस दिन बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाता है जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है, और उसको अलिफ बा पढ़ाया जाता है, कुरान की चंद आयतें पढ़ाई जाती हैं। ये रस्म बिस्मिल्लाह खानी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की वो वहाँ की रस्म रही है, वहाँ का रस्म दस्तूर भी है। आला हज़रत को उस्ताद आए पढ़ाने के लिए उसी रस्म बिस्मिल्लाह खानी में, जब उनके दादा भी हैं वालिद भी हैं, लेकिन रस्म के मुताबिक उस्ताद आए पढ़ाए। अलिफ बा ता सा जीम हा, ये जो अलिफ बा पढ़ाया जाता है, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी मजलिस में एक सवाल करते हैं अपने उस्ताद से। अलिफ से लेकर कायदा आप भी पढ़ते होंगे ना, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा झा सीन शीन स्वाद बहुत पा ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा। उसके बाद आता है लाम अलिफ या, ये लाम अलिफ भी आता है ना, बहुत सारे कायदों में लिखा रहता है। उस्ताद ने पढ़ाया तो आला हज़रत ने फरमाया ये सिंगल हुरूफ पूरे तो मैंने पढ़ लिया, अलिफ भी पढ़ लिया, लाम भी पढ़ लिया, ये लाम अलिफ फिर क्यों आया? किस उम्र में पूछ रहे हैं? 4 साल की उम्र में। उस्ताद दंग रह गए हैं। आला हज़रत के जद्द अमजद मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के आलिम हैं। आपके वालिद गिरामी मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ज़बरदस्त फ़क़ीह थे, बैठे हुए थे, वो मुस्कुराते रहे। बच्चे की तबहुर इल्मी को देखें। उस्ताद ने कहा बेटा बात ऐसी है कि सिंगल हुरूफ पढ़ा दिए गए बच्चे को ये बताने के लिए कि हुरूफ जोड़ते कैसे हैं, इसलिए कायदे में एक लफ्ज़ लिख दिया जाता है लाम अलिफ, यानी लाम अलिफ मिला करके कैसे पढ़ाते हैं इसलिए लिख दिया जाता है। बाकी सब तो सिंगल हुरूफ होते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा। लेकिन कहाँ ज़माने का जो मुजद्दिद होने वाला है इतनी बात से खामोश कहाँ रहे। कहा अगर मिलाकर के ही पढ़ाना था तो बे को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, ते को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, जीम को अलिफ से मिला के, ये लाम के साथ ही क्यों अलिफ को मिला है?
अब जो उस्ताद आए थे वो तो खामोश हो गए, वो खामोश हो गए। इतने छोटे बच्चे ऐसा सवाल तो नहीं करते। मौलाना रजा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो जद्दे अमजद थे, दादा थे, उन्होंने सीने से सर को लगाया, कहा बेटा उस्ताद जितना पढ़ाएं उतना पढ़ लो। कहा कि अब दादा ये बात मुझे बता दें, दिल तशफ़ी में आ जाए। मौलाना रजा अली खान रहमतुल्लाह अलैह बर वक्त फरमाते हैं, बात यह है लाम को अलिफ से क्यों मिलाया, दूसरे हुरूफ से क्यों नहीं मिलाया? इसलिए कि ये दोनों हुरूफ में मुशाबहत बहुत ज़्यादा है, ये दोनों मिलते जुलते हैं। किस बात में? सूरत के एतबार से भी, सीरत के एतबार से भी। कहा वो कैसे? कहा लिखने में अलिफ भी लंबा होता है और लाम भी लंबा होता है, ये सूरत में दोनों लंबे हैं। और दूसरी बात, लाम को अगर आप लिखेंगे हिज्जे करके, अगर आप पढ़ेंगे लाम अलिफ मीम लिखना पड़ेगा, लाम। यानी लाम को अगर वर्ड्स में लिखा जाए, हुरूफ में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? लाम अलिफ मीम। और जब अलिफ को लिखेंगे तो वहां पर भी 3 हर्फ लिखने पड़ेंगे वर्ड्स में, इन वर्ड्स लिखें, अलिफ लाम फा, अलिफ हो गया, अलिफ लाम फा अलिफ। और लाम जब लिखेंगे तो लाम अलिफ मीम। जद्दे अमजद ने कहा दोनों में सूरतन मुशाबहत तो लंबाई की है, सीरत में मुशाबह ऐसे है कि लाम के बीच में अलिफ आता है और अलिफ के बीच में लाम आता है, इसलिए ये दोनों का गहरा ताल्लुक है, इसलिए मिलाकर लिखा गया। आला हज़रत खामोश हुए। अब अंदाज़ा करें 4 साल की उम्र में जिनका इल्म का मामला ऐसा हो तो जाहिर सी बात है वो घराना इल्मी होगा, तभी तो बच्चे ऐसे होंगे। यही बात है कि 6 साल की उम्र में आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सिर्फ 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में 12वीं शरीफ आई, मीलाद मुबारका रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत पर। घर में जब महफिल मुनाकिद हुई, आपके वालिद गिरामी के शागिर्द और मुरीदीन जमा हुए, तो 6 साल की उम्र में आला हज़रत ने 2.5 घंटे अज़मत रिसालत पर बयान फरमाया। यहाँ अच्छे अच्छे मुकर्रिरीन के पसीने छूट जाते हैं अगर पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए, वरना लफाजी करना इधर उधर की हाँकने में तो 6 घंटे भी चले जाएंगे। इल्म की बात पॉइंट टू पॉइंट करना ये दिक्कत का मामला है। 6 साल की उम्र में जो अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी सीरत पर 2.5 घंटे खिताब कर रहे हैं, वही आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अब किताबों की तालीम शुरू करते हैं, आलिम कोर्स। वही 6 साल की उम्र में अपने वालिद गिरामी से पढ़ा, मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेग साहब और कुछ उलमा थे जिनका तज़किरा आया है आला हज़रत के असातिज़ा में। ज़्यादा से ज़्यादा किताबें आप अपने वालिद गिरामी से पढ़ते हैं। अब अपने वालिद गिरामी से पढ़ने का ज़माना है। सिर्फ 8 साल की उम्र है आपकी। 8 साल की उम्र में इल्मे नहव की मशहूर किताब हिदायतुन नहव है, वो पूरी अपने वालिद से पढ़ी और उसकी शरह भी लिख दी उर्दू में, अरबी में, उसकी गाइड लिखा 8 साल की उम्र में। और जब 13 साल 10 महीने, गालिबन 13 साल 10 महीने के हो गए, आप आलिम भी हो गए और मुफ्ती भी हो गए। और उसी दिन सबसे पहला फतवा आपने दिया रज़ाअत के मसले पर। सवाल आया था, आपके वालिद गिरामी ने मसनद पर बिठाया और कहा बेटा अहमद रज़ा लिखो इसका जवाब। आपकी उम्र 14 साल के करीब थी, 13 साल 10 महीने के आसपास। उस वक्त आपने सबसे पहला फतवा लिखा। मियाँ फतवा पूछने वालों की उम्र यहाँ 60 साल की हो जाती है, लिखने वालों की बात तो छोड़े। वो 13 साल 10 महीने की उम्र में पहला फतवा सादिर फरमाते हैं, उसमें दलाइल भी हैं, कुरानी आयात, अहादीस रसूल। वालिद गिरामी ने देख करके माथे का बोसा लिया और कहा आज से तुम मसनद इफ्ता पर बिठाए जाते हो। 13 साल 10 महीने की उम्र से लेकर जब तक आपकी वफात ना हुई उस वक्त तक आपने फतवा नवीसी फरमाई। तकरीबन 20,000 से तकरीबन 6,000 से ज़्यादा फतवे आपने अरसाल फरमाए।
आज वही फतावा रज़विया की शक्ल में हमारे पास एक फ़िक़ही इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है, जिसकी 30 जिल्दें हैं, 21,000 सफ़हात के करीब ये किताब है। 250 रिसाले उसके अंदर मौजूद हैं, 250 रिसाले, अलग अलग किताबें। जो जिस तरह का सवाल आया, अरबी में आया तो अरबी में जवाब, फ़ारसी में आया फ़ारसी में जवाब, इंग्लिश में आया इंग्लिश में जवाब। जिस इल्म का सवाल आया उस इल्म का जवाब आपने इरसाल फरमाया। ये तकरीबन फतावा रज़विया आज जो छपी हुई है 30 जिल्दों में है, 30 बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं। इसीलिए बहुत मशहूर ख़ानदाने मारहरा मुतहरा के आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीर खाने के साहब सज्जादा के बिरादर असगर फरमाते हैं, आला हज़रत की शान में मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है। ये सैयद अशरफ मारहरवी साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु वो अभी आयात हैं, उन्होंने यही फरमाया और हक फरमाया कि मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। अरे मियाँ, फतावा रज़विया तो एक करामत है, फतावा रज़विया तो एक करामत है, ज़रा हदायके बख्शिश ही पढ़ के दिखला दूँ। आला हज़रत की लिखी हुई नातों की जो किताब है हदायके बख्शिश, इसी में बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। फतावा रज़विया तो उलूम का एक समंदर है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तबहुर इल्मी को अगर बताता चलूँ तो जाहिर सी बात है मुझे 55 उलूम पर बात करनी पड़ेगी। मुझ जैसा नाकिस इल्म और कम फहम आदमी इन तमाम उलूम पर गुफ्तगू कहाँ से कर सकेगा। हमारे इल्म की बिसात ही कितनी है उन उलूम पर बात करने की। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तमाम उलूम पर जो लिखी गई किताबें अगर बयान करने शुरू करें तो जाहिर सी बात है उतना इल्म होना चाहिए या कम से कम उतना मुताला हो। लेकिन हमारा सरसरी मुताला है जैसे होता है ऊपर ऊपर के दाने खाए हुए हैं, बस इतना ही देखें। आला हज़रत को गहराई तक जाकर कौन पढ़ा है। हाँ, एक बात मैं दिल से कहूंगा कि सुने हुई मोहब्बत करने वाले अलग होते हैं, आला हज़रत को पढ़ करके चाहने वालों की बात अलग होती है। पढ़ करके जो मोहब्बत करते हैं वह हकीकत में मोहब्बत करते हैं और उनका लोहा मानते हैं, और सुनी सुनाई हुई बातों में कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं, मामलात ऐसे होते रहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, फतावा रज़विया शरीफ में 250 रसाइल जमा हुए। उनके उलूम का किनारा कहाँ तक था अल्लाह ही बेहतर जाने। इल्म हदीस में कलम उठाया तो कई किताबें लिखी, उसूल हदीस में कलम उठाया उस पर किताबें लिखी। फ़िक़ह एक इल्म का नाम है, इसमें तो पूरी किताबें मौजूद हैं। उसूल फ़िक़ह पर किताबें हैं आपकी, और इनके अलावा तफसीर में, उसूल तफसीर में, बलागत में, मानी में, अर्ज़ में, और उसके अलावा जो मैथ्स के रिलेटेड उलूम होते हैं उनमें कई किताबें आपकी हैं। इल्म रमल में, इल्म जफ़र में है, ज़ीजात में है, अरफ़मातिकी में है। ये तमाम वो उलूम हैं जिनको आज शायद व बायद कोई जानता हो। इल्म हय्यत है, इल्म तौक़ीत है, इल्म मुकाबला है, इल्म मुनाजरा है, इल्म रद्द है। इन तमाम उलूम पर आला हज़रत की किताबें मौजूद हैं, उनके रिसाले मौजूद हैं। ये एक बात होती है कह देना कि इनको इतने उलूम आते थे, और एक बात है उनकी इस इल्म पर किताबें पेश करना। हम मुबालगा आराई से काम नहीं लेते। जिस इल्म की मैं बात कर रहा हूँ आला हज़रत इस इल्म को जानते थे, उस इल्म की ज़रूर उनकी किताब भी मैं तुम्हारे सामने पेश कर सकता हूँ। कई उलूम पर अल्लाह ताला ने आपको महारत ताम्मा अता फरमाई थी। ये एक बात आप समझ करके चलें, ये उनके पास वक्त कितना रहा होगा ये सब लिखने का, इन तमाम उलूम को हासिल करने का। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुनियावी जो उलूम है उन पर जो गिरफ्त है इतनी ज़बरदस्त, अपने ज़माने के बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी आपने दावत मुकाबला दिया है। प्रोफेसर अल्बर्ट नाम से, उसने 1919 में या 1920 के करीब एक पेपर में